तरह के देंगे या उस तरह की बातें करेंगे, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस दिन महराज साहब आपको बाहर दिखेंगे, आप देखेंगे भाई राब्ते जिन लोगों के हैं, जिनसे बात है, जिनको डायरेक्शन देते हैं। ये जो CDF बनाया, ये महराज साहब ने बनाया। जो डायरेक्शन थी उनकी थी, जो काम हो रहा है उनकी डायरेक्शन पे होता है। वो लोग महराज साहब के बाद भी अपने घर बार छोड़कर, हालांकि कुछ लोगों की जो है सियासी एफिलिएशन में नहीं है, वो ताबे हैं। हम सिर्फ आपसे ये कहते हैं कि आप खुदारा ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान मत पहुंचाओ भाई। ये बहुत लोगों के खून पसीने से बनी है, बहुत लोगों की, यहां बहुत लोगों की मेहनत लगी है, यहां बहुत लोगों ने अपने घर झोंके हैं, हमने भी झोंके हैं। शायद हम आपसे कमतर होंगे, शायद हम आपसे कम होंगे, शायद हम आपसे छोटे होंगे, शायद अब हम अच्छे इंसान में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इस घर की एक दो ईंट तो हमने लगाई है भाई, हमारे लोगों ने लगाई है भाई। लेकिन जो अब हमारे घर की ईंटें निकाल कर हमारे घर में रहकर हम ही को कोसेंगे लोग, तो क्या होगा। मैं ये सोशल मीडिया पे कभी भी लाना नहीं चाहता था, मैं इन बातों को किसी भी सूरत सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहता था, लेकिन हालात ने इतना मजबूर कर दिया कि मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ा, क्योंकि मैंने पर्सनल अपील्स भी की हैं। हम में से कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने इन लोगों को कहा नहीं होगा कि भाई प्लीज ये मत करो। आपको कोई शिकायत है, आपस में बैठकर एमिकेबली आप हल कर सकते हैं, हर मुमकिन कोशिश की गई। और खामखा मतलब बदकिस्मती कभी कभी रिग्रेट भी होता है कि यार क्या जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, वो बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। हमने इनको कहा देखो मैं जब बात करूंगा इधर से निकलेगी हलक से, इधर से हलक से आवाज निकलेगी, सच की आवाज, दिल की आवाज। मेरा एक एक लफ्ज, एक एक बात अगर कोई झूठी और गलत साबित कर दे, अगर कोई झूठी और गलत साबित कर दे, मैं उसके जूते में पानी पीने को तैयार हूं। मैं खासकर जमात के लोगों को एड्रेस कर रहा हूं। मैं इसलिए चुप था क्योंकि मैं पार्टी का ये जो तमाशा देख रहा था, मैं उलझ गया था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये पार्टी का जनाजा निकालने पर कुछ लोग तुले हुए हैं। अरे कुछ लोग और उनके कुछ छोटे मोटे यार, वो मतलब आपको क्या लगता है आप इस चीज को जो है डिसमेंटल कर देंगे स्ट्रक्चर को? आप गलतफहमी में हैं, लोगों को समझना। हमारी मेहनत पे पानी ना फेरो यार, खुदा ना हमारी मेहनत पे पानी ना फेरो। हमने आपसे बार बार कहा कि एमिकेबली करो, अंदर बैठ के फोन पे सेटल करो। मेरे इख्तलाफ रहे हैं, गवाह होंगे यहां पर कुछ लोग पार्टी के। महराज साहब का आमना सामना मेरे साथ हुआ है, आंख में आंख डालकर बात हुई है, लेकिन वो कमरों के अंदर, वो बंद कमरों के अंदर हुई है। यहां पार्टी के कोऑर्डिनेटर के साथ मेरे मसाइल रहे हैं। हमने बहुत चीजें इन पार्टी के अंदर की हैं, हम लड़ते थे, इख्तलाफ करते थे, झगड़ते थे, लेकिन बंद कमरों के अंदर, क्योंकि हम इस घर को बसता हुआ देखना चाहते थे। हम इस घर को उजड़ता हुआ, जलता हुआ नहीं देखना चाहते थे। बाकी मुख्तसर आखिरी बार एडवाइस है, खुदारा चाहे कोई बदतरीन है, नालायक है, कमजोर है, कोई कुछ भी है, हम कभी भी उसकी नालायकी को जो है उछाल कर, उसकी कमजोरी को लोगों के बीच में डालकर या उसको छोटा दिखाकर बड़े नहीं हो सकते। और जिन लोगों को यह लगता है कि वो दूसरे को छोटा दिखाकर बड़े होंगे, यकीन जानिए वो लोग सबसे छोटे लोग होते हैं। वो लोग सबसे छोटे लोग होते हैं, वो कहीं नहीं पहुंचते, वो खत्म हो जाते हैं। अल्लाह की जात बहुत बड़ी जात है, और उसने अना, घुमंड और ये जो फरेब है, पनपने नहीं देता। वो पनपने नहीं देता तो किसी का पनपने नहीं देगा। इसलिए खुदारा जमात के लोग समझें कि हमारी कश्ती इस वक्त भंवर में है, तूफानों से घिरी हुई है, हमें कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं, हमें कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं, हमारी पार्टी में इंतशार डालने की कोशिशें हो रही हैं, हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं। हमारे मेहनती वॉलंटियर्स जो अपने घर छोड़कर, जितना उनसे बन पड़ता है, उनके पास तो पैसा नहीं है ना, उनके पास तो, उनके घरों पे तो CDF नहीं गए ना, होते तो फिर चलो हम भी कहते कि उनके पास। आपका कोऑर्डिनेटर जम्मू से उठ के आता है पैसे खर्च के, इधर 10 लोगों को लेके चलता है बेचारा, उनके खाने का भी उधर, और कहां से लाता है पैसे? अपने उधर सेंटर में बैठ के पैसे कमाता है। यहां 10 लोगों को उठाता है और 10 लोगों को चलाता है। इनमें से कुछ लोगों को भी एक बार उठाया है, 1-2 बार हमदर्दी इनके साथ भी दिखाई है।
ہمدردی ایک بار ان کے ساتھ بھی دکھائیے، ان کو بھی بلایا ہے کہ آؤ یار آپ بھی بیٹھو. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یار وہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کس کیا مٹی ہے. ہم نے ایک بار کسی کا نمک کھایا نا، خدا کی قسم ہماری گردن پہ آئی، ہم نے کبھی تھوکا نہیں اس کے منہ پہ. خیر یہ الگ معاملہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے لوگ جو ہیں بہت تنگ دستی میں پہلے گزر رہے ہیں. میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، میرے پاس اتنا وہ حساب کتاب ہی نہیں ہے. بھائی صاحب مجھے کل کہہ رہے تھے وہ یار آپ ادھر کیوں نہیں آ رہے، اس طرف کیوں نہیں آ رہے، فلاں جگہ. میں نے کہا موٹر سائیکل ہے بھائی میرے پاس ایک، اس کی قسطیں بھی بڑی مشکل سے پچھلے سال ختم کی ہیں. وہ موٹر سائیکل پہ میں اس برف کے موسم میں کیسے ٹریول کروں؟ ہاں جی کبھی کوآرڈینیٹر آتا ہے میرے کو بھی لے کے جاتا ہے، میں بھی چلا جاتا ہوں. میں کہا چل یار کوئی اور آتا ہے تو لے کے جاؤں گا. نہیں ہے ہمارے